हेलो प्रियंका जी। हेलो जी हेलो मैम। हेलो। जी मैम। 10 बजे तक। ओके ओके, थैंक यू। 10 बजे तक। शुक्रिया। हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, शुरू करें। जी। नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका, एक नशेबाज। हाय प्रियंका मैम। हेलो हेलो। हेलो प्रियंका 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 नशीबा जी। थैंक हाय। यू थैंक हाय यू। प्रियंका। हेलो हेलो। सभी को हेलो, मेरा सबको बहुत बड़ा, बहुत सारा प्यार। और मेरी ना एक्साइटमेंट की, मैं आपको पैरामीटर नहीं बता सकती। मेरा एक्साइटमेंट बड़े अलग लेवल पे जा रहा है इस टाइम। बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू उस परमात्मा का, शुक्रगुजारी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ कर देती हूँ। मैं प्रियंका हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और आज के दिन तो मैं वैसे बहुत खुश हूँ, लेकिन इस दौरान मेरे रॉक बॉटम चल रहे होते थे और मैं उन चीजों को फेस कर रही होती थी। बड़ा प्यारा टॉपिक लिया है मैंने, खुलापन। जब मेरे पास कॉल आया था देवेंद्र का, तो थैंक यू पहले तो देवेंद्र का, कि उसने मेरे ऊपर यकीन किया, मुझे कॉल किया और बड़े उससे तरीके से बोला कि 1 तारीख को टाइम चाहिए। तो अपने आप को ना मैं सेलिब्रिटी वाली फील ले रही थी कि यार वो मेरे से टाइम मांग रहा है। एक एडिक्ट को कौन पूछता है, एक नशेड़ी को कौन पूछता है, एक बेवड़े को कौन पूछता है? हमें तो हमारे घर में नहीं पूछते। और यहाँ इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान मिल रहा है। शुक्र है यार परमात्मा का, बहुत शुक्र है। लेकिन कहते हैं ये इमेज एक दिन के हिसाब से मैंने कमाई है। और जिस अकॉर्डिंग एक एक दिन मेरे जैसे इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नशे से दूर रह पाऊं। नहीं था, बहुत टफ था। अ, अगर एडिक्शन की बात करें तो एक दिन में मैं एडिक्ट बनी भी नहीं, और एक दिन में सुधार मेरा होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे जैसे इंसान के लिए। और शुरुआत मेरी एक गेट टुगेदर से हुई थी और मैं वहां गई। मुझे जिस अकॉर्डिंग नशा प्रोवाइड हुआ, तो पहले तो कहते हैं ना, एक थोड़ी सी शर्म, हया या कुछ भी कह लो कि नहीं 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 पीनी, नहीं पीनी, ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद तो ना तो आती नहीं ना मैं करनी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे साथ बचपन से है। एक दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ा, और एक दिन में किसी ने मुझे पिलाया भी नहीं है। एक दिन में कोई मेरी लाइफ का परमात्मा भी नहीं बना। और मैं आज के दिन किसी को ब्लेम नहीं करूंगी कि किसी ने मुझे पिलाई थी। मैं खुद चाहती थी तो मैंने पी थी। ये भी मुझे रिकवरी में रहते हुए तब पता चला है कि भैया किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। और अगर आज के दिन मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ तो मैं रिकवरी में नहीं हूँ, जहां तक है। यहाँ बहुत सारे मेंबर बैठे हैं जो मुझे जानते हैं और जिनसे मैं पहली बार बड़ौदा गई थी तब मिली थी। और शुक्रगुजारी है, पहला बार मिलने पे भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं पहली बार मिली थी। एक मेंबर तो हमारे बीच में नहीं है, मैं काफी क्लोज थी उनके। और उन्होंने जाते जाते मुझे आईपी दी थी, क्योंकि हमने वहां स्टेप्स किए थे बैठ के। तो उन्होंने बिग बुक दी थी मेरे को और कहा था ये तो याद से पढ़ी हो। है यार, मेरे जैसे इंसान को नहीं पता था कि एक एडिक्ट की लाइफ क्या होती है, कैसे वो होता है। हाँ, बस ये पता था आज मैंने पीना है, आज मैंने जीना है, आज मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। इतना ही पता था। मुझे हंसना है तो पीना है, मुझे जीना है तो पीना है, मुझे कहीं प्रोग्राम में जाना है तो पीना है, मुझे किसी मीटिंग में जाना है तो पीना है। मेरी लाइफ में ना सब कुछ इतना बेटर चल रहा था। लाइफ के सबसे बेस्ट कलर मेरी लाइफ में थे। शायद कोई ब्रांड होगा वो कलर्स का, वो सारे कलर्स मेरे पास थे। उसमें नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सारे कलर्स थे मेरे पास। क्योंकि वो दुनिया मेरी अलग थी। उसमें मैं जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, वो सब कर रही थी। उसमें मुझे ये नहीं पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उसमें मुझे ये नहीं पता मैं सच बोल रही हूँ, उसमें मुझे ये नहीं पता मैं कितनी कस्में खा रही हूँ, मुझे ये नहीं पता मैं किसको मार रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने मतलब के लिए अपना उल्लू सीधा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता यार, मुझे कुछ नहीं पता चला। बहुत, जब इंसान पीनी शुरू करता है ना, उस टाइम उसे ये लगता है कि मेरे से बेस्ट नशेड़ी शायद कोई ना हो। क्योंकि हमें नशा करने के लिए भी ना दिखावा चाहिए होता था। तो इतनी पी रहा, मैं इतनी पी के दिखाऊंगी। और रही मैं एक फीमेल,
हालांकि मेरी बीमारी ने मेरे को आने से पहले नहीं, मेरे को इंडिकेट भी नहीं किया कि तू फीमेल है, मैं तुझे हूं या ना हूं। जब बीमारी ने जात धर्म नहीं पूछा, तो यार और तो फिर इंसान क्या पूछेंगे। बचपन से ही शुरुआत हो चुकी थी मेरी। जब पहली बार स्कूल में चोरी करी, उसके बाद शिवलिंग से शिवलिंग पर लालच मेरा जो स्टार्ट था, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती थी, वो भी सिर्फ 1 रुपए के लालच में कि वो 1 का सिक्का मुझे मिलेगा और उस सिक्के को मुझे उठा के लाना है। और इस चक्कर में मैं सबसे जल्दी घर में उठती और नहा धो के तैयार होके और मंदिर पहुंच जाती कि भैया, और मेरे पेरेंट्स सोचते हुए हमारा बच्चा कितना शरीफ संस्कारी हैगा। कुछ संस्कार नहीं थे मेरे अंदर, कुछ भी नहीं थे। और एक एडिक्ट की खासियत होती है, उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी डर नहीं होता। पता नहीं परमात्मा ने क्या दिया उन्हें, कौन सी AK-47 दी हुई है। डर बिल्कुल नहीं है। बिना पिए डर नहीं है, और पीने के बाद तो वो वैसे भी नहीं डरता है। ये वाला हाल था। और मैं अपनी ये तक चीज भूल चुकी थी कि मैं एक फीमेल हूँ, मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है। हर चीज ओवर चाहिए मुझे। ना मुझे अपने प्यार का पता, ना मुझे अपने गुस्से का पता, ना मुझे अपने नशे का पता। लास्ट क्या हुआ, लास्ट पैरालाइज अटैक हुआ, उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद फिर घर आई, घर आने के बाद फिर उसके बाद मेरा फिर वही रूटीन। एडिक्ट हूं ना, एक बार में कहाँ सुधरना है। रूटीन तो फॉलो करना ही नहीं है, इंसान तो बनना ही नहीं है। जानवरों वाली जिंदगी पसंद है। आज अगर मैं साफ कपड़े पहन रही हूँ तो मुझे समझ आता है, जब 4 लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छी लग रही है। उस टाइम तो नहाए हुए मुद्दत हो जाती थी, ब्रश किए हुए मुद्दत हो जाती थी। उठते ही सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, नशा नशा नशा, और कुछ नहीं। बड़ा टफ है यार, ये वाला टाइम काटना बड़ा टफ है। उसके बाद जब दोबारा मेरे को अटैक पड़ा, तो फिर मेरी फैमिली ने मेरे को एक रिहैब भेजा। रिहैब से मुझे मैसेज मिला था प्रोग्राम का। तो मैं सोचती थी, मैं कहा ये पागल बनाते हैं, कुछ नहीं है। ये मेरे घर वालों को पागल बना रहे हैं सिर्फ पैसा लेने के लिए। मेरी फैमिली ने पहले बाबाओं के पास भी गई, उन्होंने जो भी उनको इलाज बताया वो सब किया, पैसा खर्च भी किया उन्होंने। पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हो, क्योंकि बाबाओं को थोड़ी पता कि बंदे में दिक्कत है, प्रॉब्लम मेरे में है। और मैं खुद भी नहीं मानती थी कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरे को कोई बीमारी है। जब मुझे पता चला ना कि भाई मैं ऐसे ऐसे बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे नहीं यकीन है। 17 दिन तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि भैया मैंने एक ही बार तो पी थी, पूरे डिनाइल मोड में। एक ही बार तो पी थी, क्या हुआ एक बार पी है तो, बेवड़े थोड़ी हो गए हम, नशेड़ी थोड़ी हो गए हम। लेकिन है यार, कुछ तो दिक्कत है हमारे साथ। उसके बाद समझ आया, मैंने किसी को शेयरिंग करते हुए सुना। जब शेयरिंग करते हुए सुना तो मेरे कनेक्शन लगे, मुझे समझ आया कि हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ है। मुझे झूठ बोलने में बड़ी खुशी मिलती है, तो मुझे पैसे मांगने में बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि उस पैसे से मैं नशा खरीदती थी। उसके बाद कस्में खाने में बड़ी खुशी मिलती थी, टॉफियों की तरह कस्में खाना, कि बच्चों कसम ऐसा हो जाएगा, बाप कसम ये हो जाएगा, माँ कसम ये हो जाएगा। अच्छे भले जिंदा इंसान को मार देती थी कि यार मुझे उसकी मौत में जाना, मुझे पैसे चाहिए। ये हाल था। है यार, नीचता की सारी हद पार की है, की है। और जब मुझे लगा ना कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे में, उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि भैया ये जो भी कह रहे हैं एक बार सुन लो, क्योंकि साफ कह दिया था भैया ठेके भी यहीं रहेंगे, पेटलर भी यहीं रहेंगे, पूरी दुनिया यहीं रहेगी। एक बार ट्राई करके देख ले, तेरे बस की हो ट्राई करना तो कोशिश करके देख ले, शायद तुझे कुछ समझ आ जाए। तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा नहीं समझ आएगा तो
कर लेंगे फिर। उसके बाद मैंने 3 महीने 1 दिन का ट्रीटमेंट लिया और नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर आ गई, घर आने के बाद मेरे फोन में आज भी नंबर जो है, पहला नंबर 24 आवर मीटिंग्स का है, जो मैंने गूगल से चेक करके अपना चूज करके निकाला था। और तब मैंने वहां पर फोन करके पूछा था, मैं कभी मुझे ऐसे ऐसे मीटिंग्स का लिंक दो, और भाई कहाँ आसपास होती है दिल्ली में मीटिंग। जब मेरी उन लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यहाँ कोई पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ते, टिकट तो नहीं खरीदनी पड़ती यहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आपका आना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मीटिंग आते रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन एक नए इंसान को क्या पता मीटिंग में कैसे बैठना है, कोई डेकोरम का मीनिंग नहीं पता, कभी भी माइक अनम्यूट कर देना। मैं तो सोचती थी जितनी भीड़ बैठी है अभी मीटिंग के दौरान, ये सब मेंबरशिप वाले बंदे हैं, इन्होंने पैसे देके मेंबरशिप खरीद रखी है और ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ है। ये मैं सोचती थी, एडिक्ट हूं ना, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। क्योंकि मेरे साथ पंगा क्या है, मैं नेगेटिव चीजों को सबसे ज्यादा मोल्ड करती हूँ, पॉजिटिव मुझे नहीं आता लेना, टाइम लगता है मुझे। मैं एक डायलॉग बोलती हूँ हमेशा, सबको ही बोलती है ये बात। मैं कहा हम वो वाले हनुमान जी जिनको सारी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप शक्तिमान भी बन सकते हो, आप हनुमान भी बन सकते हो। ये सच है। मेन बात है, हमें बस बताना पड़ता है, हमें याद दिलाना पड़ता कि आप ये चीज कर सकते हो, तब जाके हमारे कनेक्शन लगते हैं कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। मीटिंग में आई, मीटिंग में आके थोड़ी देर कभी बार बार माइक अनम्यूट करती, उसके बाद कभी मैं अपना नाम बोलती, हेलो मैं प्रियंका एक नशेबाज, बार बार जानबूझ, मुझे ये नहीं पता था मीटिंग में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे मेरे मन में डर था, एक मेरे मन में एक अलग सा डर था कि यार मैं कैसे किसी को बताऊंगी यार मैंने किसी के साथ गलत किया है, मैं कैसे किसी को बोलूंगी कि मैंने यार झूठ बोले हैं, मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि यार मैं झूठी कस्में खाती थी, मैं कैसे किसी को यकीन दिलाऊंगी यार मैंने कई बार घर से चोरी करी है, मैं कैसे बताऊंगी। लेकिन जब मैंने मीटिंग्स में शेयरिंग सुनना स्टार्ट करा, तब मुझे समझ आया कि भैया ये तो एक मेरे से भी ज्यादा धुरंधर बंदे बैठे हैं यहाँ, एक से एक महान कलाकार बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं सोचती थी मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ, मैं ही इस गिल्ट में जा रही थी बार बार, मैं ही इस। लेकिन जब मुझे पता चला ना, मैंने कुछ अनोखा नहीं किया, मैंने कोई नया कांड नहीं किया, मैंने कोई नया कर्म नहीं करा, ये जितने कर्म थे ये सारे एक एडिक्ट की खासियत है, और वो उसकी बीमारी उससे करवा रही है। मेरे को तब समझ आया। फिर मैंने किसी एक मेंबर की शेयरिंग सुनी थी कि प्रियंका आप अपने आप को तब खाली कर पाओगे जब आप अपने अंदर का गंद यहाँ निकाल पाओगे। क्योंकि आज के दिन हमारी लाइफ में कोई भी सीक्रेट नहीं है, हम इस चार दीवारी के कमरे में बैठे हैं और इस चार दीवारी में हम सब एक हैं, और सब एक से एक कुछ ना कुछ अलग ही करके आए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट सब करके आए हैं। क्योंकि एडिक्ट की खासियत है, जब तक वो कर नहीं लेगा जो उसके मन में थॉट आ गया, तब तक वो मानेगा नहीं, चाहे कोई उसे कितना समझा लो। पता हम सबको पता था कि शराब पीना हमारे लिए ठीक नहीं है, जबकि बॉटल्स पे लिखा होता है ये आपके लिए हानिकारक है, स्मोक करना आपके लिए ठीक नहीं, उस पे भी लिखा होता है। लेकिन किया ना, हर चीज भूल गए कि हम एक अच्छे खासे जीवन में हैं। हर चीज भूल गए, शुक्रगुजारी हमारे पास ना कल थी ना आज है। रीजन ये है कि सिर्फ इतना पता, भैया माँ बाप ने सिखाया, मंदिर के आगे से जा रहे तो मत्था टेक लो, गुरुद्वारे के आगे जा रहे नमस्ते कर लो, मस्जिद के सामने से जा रहे तो राम राम कर लो, इतना समझा रखा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा रखा कि हम सब एक हैं। लेकिन ये एक्चुअल में हमारे यहाँ सेट होता है कि हम सब एक हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई मेरी मामा बुआ फूफा के बच्चे नहीं है, ना कोई मेरे घर के, ना मेरे शहर के, ना कहीं के, सब अलग अलग है। लेकिन हम एक दूसरे को एक सेकंड में देखते पहचान जाते हैं कि हाँ भैया ये बड़े वाला है, ये बड़े वाली हिलावट है। जब नई नई मीटिंग में आना स्टार्ट हुई थी, मेरे को शेयरिंग करनी नहीं आती थी, मेरे से बोला भी नहीं जाता था।
लेकिन मुझे ये समझ आ गया था कि भैया मुझे गिरना भी यही है, उठना भी यही है, बोलना भी यही है, सीखना भी यही है। क्योंकि एक मैंने लाइन सुनी थी, एक मेंबर कह रहा था कि टीचर को भी मजा तब आता है जब बच्चा ढंग से सुन रहा हो, और जिस इंसान के सवाल होता है वो इंसान आगे ठीक होने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी इच्छा शक्ति पे काम करना शुरू किया, क्योंकि आज के दिन मुझे मालूम है मेरी प्रॉब्लम मेरे जैसी है। अगर मैं दिन में 2 या 3 मीटिंग भी कर लूं तो मेरे को पता है कि भैया ये मेरी सुबह दोपहर शाम की खुराक है। क्योंकि नशा करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा मैं सुबह पी रही हूँ, दोपहर में पी रही हूँ, या शाम को पी रही हूँ, या रात को पी रही हूँ। मुझे ये पता था मुझे पीनी है तो पीनी है। और सेम चीज मुझे यहाँ ये समझ आया, मुझे जीना है तो मीटिंग करनी पड़ेगी मेरे को। क्योंकि मेरे को मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता, और मुझे आप लोगों से बेटर कोई नहीं समझ सकता। इस चीज पे काम जब मैंने किया, जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बात करनी, मेरे 2 स्पॉन्सर हैं, जब मैंने उनके साथ बात करनी शुरू करी, स्टेप्स पे काम करना शुरू किया, तब पता चला यार मेरे जितना नीच, मेरे जितना इगोस्टिक इंसान इस दुनिया में नहीं होगा शायद। मैं किसी को सॉरी बोलूं ये मेरे पैटर्न में नहीं है। क्यों बोलूं? नहीं आता मुझे बोलना। मेरा ईगो का बैलून इतना बड़ा है, मैं नहीं बोल सकती। लेकिन ये चीज समझ आ गई थी, पैसे से रिकवरी नहीं है मेरे पास। पैसे से मेरे अंदर खुलापन नहीं आएगा। पैसे से मेरे परिवार वाले ठीक नहीं करवा पाए मुझे। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। आके इंजेक्शन गिनवाते थे, देख तेरे ऊपर इतने पैसे लग गए हैं। 1-2 गालियां और बक्के कहते थे, कहते इससे अच्छा तो तू मर जाती, इतने पैसे का तो हम एक प्लॉट खरीद लेते। ये वर्डिंग होते थे मेरी फैमिली के। लेकिन उस टाइम भी मैं वहां गंगाराम हॉस्पिटल में पड़े पड़े ये सोचती थी कि सालों एक बार ठीक हो जाने दे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। तो मेरे को नहीं आता था यार मैं कैसे डील करूं, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना नहीं आता। पंगा है मेरे साथ, ये नहीं आता मुझे। मेरे को सिर्फ मेरा दिमाग एक कमांड करता, बस भैया कर दे, अब तो जो होगा देखी जाएगी। मैंने नफा टोटा कभी नहीं सोचा, करने के बाद सोचती थी किया क्या है। और ये एक बेवड़े इंसान की खासियत है, वो करने के बाद ही सोचता मैंने किया क्या है। और यही हुआ है मेरे साथ। तब मुझे समझ आ गया था जब मेरे को किसी मेंबर ने बोला कि बेटा जब तक तू डाउन टू अर्थ नहीं होगी ना, सॉरी और थैंक यू का पैटर्न नहीं पकड़ेगी, ना तेरा दिमाग खुलेगा ना तेरा मन खुलेगा। क्योंकि एक एडिक्ट की खासियत ये है कि जो उसके दिमाग में है, वो उसके मन पे है, और वो ही उसके मुंह पे है। जिस दिन ये तीनों चीज तेरे साथ चल जाए तो तू समझ जाइयो। और कहता तेरे ऊपर तो बड़ी गॉड ग्रेस है कि अभी पहली बार सेंटर गई और पहली बार में ही तू क्लियर हो गई। ये ग्रेस है। नहीं तो वो लोग हैं जिनको ये आज तक बस रिपीटर ही लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। गिर गिर के उठना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ पंगा क्या है, मेरे को अगर कोई शाना बन के सिखाता ना, मेरे बस की नहीं है भाई सीखना। क्योंकि आज भी ना मेरे साथ ईगो वाली प्रॉब्लम है। अच्छा मेरे से ज्यादा तेज, अच्छा मेरे से ज्यादा शाना बन रहा, वो है मेरे साथ। और अगर यही चीज मुझे कोई प्यार से कहे ना, देख प्रियंका ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे करना है, कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, मेरे को समझ आ जाएगा। प्यार से समझाया समझ आ जाएगा। और मेरे लिए उस टाइम वो इंसान भगवान के बराबर हो जाएगा। अबे भाई इससे अच्छा दुनिया में इंसान नहीं है। एडिक्ट है ना, मक्खन लगाना भी जल्दी आता है इनको, मक्खन भी फास्ट लगाते हैं ये लोग। ये वाली चीज। लेकिन अब ये समझ आ गया कि दिखावे में रह के मेरे बस की कुछ नहीं है। दिखावे से तो मैं नशा भी नहीं कर पाई। पूरी बॉडी नशे में धुत है, आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई है, आंखें बिल्कुल लाल है, शक्ल का बेहाल हुआ पड़ा है। 12 बजे पड़े, शायद 24 बजते हो उस टाइम। 24 बज रहे हो मेरी शक्ल पे, और मेरे से कोई पूछ रहा पिए तूने, मेरे में से इतनी बदबू आ रही। मैं साफ मना कर दी, मैंने नहीं पी है, नहीं पी है। मेरे जैसे इंसान के बस की तो दिखावा भी नहीं है, मैं दिखावा भी नहीं कर सकती। नहीं आता ना। कहते हैं ना नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भैया हमारे पास अकल नहीं है, हमारे पास दिल है। और मैं चूजन मन पर्सनैलिटी हूँ। मुझे सिर्फ वो ही इंसान समझ सकता है जो मेरे जैसा हो। हर कोई मुझे नहीं समझ सकता।
और हर किसी को समझ आ जाऊं वो चीज भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास हमारा जाने से पहले हमारी बुराइयां पहले पहुंच जाती है। अगर कहीं रिश्तेदारों में अगर हमें गलती से ले भी गए ना, वो पहले बता दे भाई मेरे साथ ये आ रही है, अपने घर का थोड़ा ध्यान रखना, सामान उमान ना चोरी हो जाए। और कई बार रिश्तेदार सच में ऐसे करते थे, चाहे चुराया ना हो फिर भी नाम कर दे भैया हमारी तो ये चीज गायब हो गई। लेकिन आज मैं जस्टिफाई नहीं करती किसी चीज को, और शायद मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज समझा दी थी तू एडिक्ट है। और मैंने ये बात पूछी थी, एक मेंबर से पूछी थी ये बात, जब मैं नई नई रिकवरी में आई थी। मैंने पूछा था, मैं कहा क्या मैं अपने घर वालों को जब मैं बाहर जाती हूँ, क्या मैं आके रोज बताऊंगी कि मैंने आज पी नहीं है? क्या मैं रोज उनको अपनी आंखें चेक कराऊंगी, रोज अपना बैग चेक कराऊंगी कि मैं आज सामान नहीं लेके आई या मैं पी के नहीं आई? अगर इस टाइम दिल्ली में बहुत गर्मी है और गर्मी में अगर मेरी आंखें लाल हो जाए, तो क्या मेरे घर वाले देखते मुझे ये कहेंगे आज फिर पी आई? तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा आंसर दिया था, तुझे किसी को जाके ये बताने की जरूरत नहीं कि तू पी के आई है, ना ही तुझे अपना मुंह चेक कराने की जरूरत है कि देखो मेरे में से बदबू नहीं आ रही है। क्योंकि नशा छोड़ने के बाद ऐसा कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कोई प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिला। और अगर जहां मैं जाके अपना प्रमाण पत्र और अपना ये सर्टिफिकेट और मेडल दिखा रही हूँ कि देखो जी आज मैंने ये नहीं किया, तो इसका मतलब मैं गलती में हूँ। मुझे सिर्फ सिंपल से टूल पकड़ा दिए कि भैया लेट गो लेट गॉड कर और आगे बढ़। और मैं सफाइयां देना मुझे पसंद ही नहीं है। जिसको जो ठीक लगता है ओके, नहीं लगता तो भी ओके। अगर किसी ने कहा प्रियंका अच्छी है, मैं कहा थैंक यू। किसी ने कहा प्रियंका बुरी है, मैं उसके लिए भी थैंक यू बोल देती हूँ। मैं कहा भैया मेरी गलती है, मैं काम करूंगी। सुन के लोग कई बार सरप्राइज हो जाते हैं, क्या खाती है तू, कौन सा दिमाग चलता है? मैं कहा भैया मैंने सुबह की मीटिंग लगाई थी, वहां सुना था, उसी में बोल रहे थे कि सीक्रेट में रहेगी तो गड़बड़ घोटाला रहेगा तेरे साथ, बिंदास रहेगी, कोई सीक्रेट नहीं रखेगी लाइफ में तो कहीं दिक्कत भी नहीं होगी तुझे। बड़ा टफ हुआ कई बार। तो अभी मैं जब बड़ोदरा गई थी तो वहां पर आई होप 100 से ऊपर मेंबर थे। और जब 100 से ऊपर मेंबर थे, उस 100 से ऊपर मेंबरों में सिर्फ मैं एक फीमेल थी। और शायद मीटिंग के दौरान भी ऐसा ही होता, कई बार मीटिंग्स में सब मेल्स होते हैं और एक एक या दो फीमेल होती है। कई बार मैं शेयरिंग करने से पहले 1000 बार सोचती थी कि मैं कैसे शेयरिंग करूंगी, क्या बोलूंगी, यार ये आदमी लोग मुझे देख के क्या जज करेंगे कि यार ये इतनी गंदी औरत है। इसके लिए भी मुझे जवाब मिला। नशा करते वक्त सोचा था इतनी गंदी औरत है। जब वो बियर की बोतल उठाई थी, आज के टाइम तो ठंडी ठंडी बियर इस मौसम में बहुत अच्छी लग रही थी, या एक पैक नीट पी लो अच्छा लग रहा था, तब सोचा था ये फीमेल क्या शेयर करेगी और क्या नहीं करेगी। जब नशा करते वक्त नहीं सोचा, शेयरिंग करते वक्त क्यों सोच रही है? बिंदास होके बोल जो बोलना है। किया मैंने। और जब मैं वहां शेयर कर रही थी तो शायद अगर कोई पिन भी गिराता ना, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसको बोलते हैं, उसकी भी आवाज आती। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे जैसे इंसान को कोई इतने प्यार से ध्यान से सुन रहा है। क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है ना लोगों में कि यार हम आदमी लोग तो सबको बता के भी चले जाते हैं कि यार मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मैं AA की मीटिंग जा रहा हूँ, मैं मेंबरों के साथ जा रहा हूँ। फीमेल्स के लिए पॉसिबल नहीं है ये कह के जाना, मैं तो वर्किंग हूँ, चलो कोई नहीं, मेरा एक माहौल अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, मेरा फील्ड बिल्कुल अलग है। लेकिन और जो फीमेल्स है उनके साथ प्रॉब्लम ये है, उन्हें नशा भी छुप के चाहिए, उन्हें इलाज भी छुप के चाहिए। आधी से ज्यादा फीमेल्स तो ये सोच के मीटिंग्स नहीं आती कि हमारे आस पड़ोस का कोई बंदा ना मिल जाए, मेरे घर तक बात ना पहुंच जाए। फिर जब मीटिंग में आना, मेरे को खुद 1 साल लगा था मीटिंग जाने में। मैंने 1 साल ऑनलाइन मीटिंग करी थी, और सिर्फ इस डर के मारे कि मेरी फैमिली पॉलिटिकल है और किसी को ये भनक ना लग जाए कि भाई
फलाने की लड़की वहां देखी थी हमने। लेकिन जब मेंबरों से मेरा बॉन्ड बना ना और मुझे पता चला कि जो इंसान मीटिंग में सर्विस ले लेता है, जो इंसान मीटिंग में आने लग जाता है, तो उनको एक स्टैंप मिल जाती है कि आप नशे से काफी दूर भाग रहे हो। और एक ये चीज भी बताई गई थी कि एक लिटरेचर अपने हमेशा अपने पास रखना है, आपके पास थॉट आसपास नहीं आएगा। तब क्योंकि किसी फीमेल के लिए बड़ा टफ है कि वो रोज घर से जाके कहे, क्या बहाना मार के जाएगी, आज मुझे मंदिर जाना है, 6:30 बजे मंदिर क्यों जाना है। अगले दिन फिर उससे मीटिंग करनी है तो फिर क्या कहेगी, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अगले दिन फिर क्या कहेगी कि आज मुझे सब्जी लेने जाना है, लेकिन टाइम फिक्स है, 6:30 बजे ही जाना है। क्यों मैं उस झूठ वाले पैटर्न में क्यों आऊं दोबारा से। पहले भी सीन ये था कि मुझे एक झूठ बोलने के बाद मुझे 10 झूठ कवर करने के लिए बोलने पड़ते थे। तो सिंपल बात है, क्लियर होके बोलना कि मीटिंग जा रही हूँ। डॉक्टर के पास भी तो दवाई लेने के लिए जा ही रही थी ना, ठेके पे भी तो दवाई लेने जा ही रही थी ना। जब तक इंसान का डर होता है ना, तब तक वो छुप के कर रहा होता है, और जब इंसान का डर खुल जाता है ना, तो वो सबके सामने करता है। तो यार आज के दिन तो मैं कहीं गलत ही नहीं हूं, तो मेरे अंदर डर होना भी नहीं चाहिए। आज के दिन अगर मैं मीटिंग जा रही हूँ तो मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स होता है, सबको पता कि आज ये कौन सी मीटिंग कर रही होगी, आज कौन सी जगह होगी। 2 ग्रुप तो ऐसे जिनमें मैंने फिजिकल सर्विस ली हुई है, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मैं ऑनलाइन होती हूँ, और अपना मेरा शेड्यूल जो है वो है। क्योंकि यार मैं वो दोबारा से, मेरे 3 साल में मुझे ये चीज दिख गई है कि मेरे लिए ना नशा करना आसान है। अगर मैं आज भी सोचूं, नशा करना आसान है, लेकिन उससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी वापसी हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, मेरे जैसे इंसान के लिए कोई गारंटी नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिमाग खुला है, बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया मैंने अपने आप को कि हाँ भाई मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने दुनिया को समझाया कि भैया मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं शादी पार्टी फंक्शंस में नहीं जा सकती। बड़ी मुश्किल से दूरियां बनाई है मैंने लोगों से, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है नॉर्मल लोगों के बीच में। जब वो बात करते हैं तो मुझे दिखता है, उनके हाव भाव दिखने शुरू हो जाते हैं कि भैया ये एक बात में 9.5 बात झूठ बोल रहा है, आधी बात सच है इसकी। तो मेरे को ना गुरु बनने वाली फीलिंग आ जाती है अंदर से कि यार इसको करेक्ट करूं करेक्ट करूं। लेकिन मुझे समझा दिया था, किसी की लाइफ का भगवान नहीं बनना तेरे को। क्योंकि अगर मैं किसी को सुधारने बैठूंगी तो बेटा मेरे गिरने के कोई पूरे पूरे चांस हो जाएंगे, और मुझे कोई उठाए तो वो जब वो नहीं है ये चीज। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि मैंने ना कहना सीख लिया यार। आज मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में डिनर पे नहीं जा रही कि यार मेरे को आज किसी को खुश करना है तो मैं डिनर पे जाऊंगी। तो यार मेरा मन नहीं है, ये मेरी चॉइस है, मुझे जाना ही नहीं है। हाँ मैं मेरे दोस्त वो हैं जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त वो कर रहे हैं जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त वो हैं जो पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त वो हैं जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मेरी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। अगर पहले वाली प्रियंका होती तो वो सोचती थी कल मैं ये करूंगी, परसों वो करूंगी, उससे अगले दिन ये करूंगी। मुझे ये समझ आ गया कि भैया मेरे पास 24 घंटे, और शायद मेरे लिए ये भी कम है, ये भी कम है। उस 24 घंटे के अंदर मुझे क्या क्या करना, पूरा शेड्यूल फिक्स होता है, और मैं हर मोमेंट को, हर टाइम को, हर सेकंड को एक्साइटमेंट से जीती हूँ। मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही आई थी, और सर इसका देवेंद्र का कॉल आया, कहते आपकी शेयरिंग सुनो। मैं कहा मैं अभी आई हूँ स्विमिंग से, और मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो बस। क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से मेरे को समझ आया, फर्स्ट लव योरसेल्फ, ये वर्ड एक छोटा सा 3 शब्दों का है, फ्लाई वर्ड। इस फ्लाई वर्ड ने ना मेरी जिंदगी बदल दी है। बहुत टाइम लगा मुझे इस बात को समझने में, क्योंकि मेरे को मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता, और प्रॉब्लम मेरे साथ है भैया, इतने लोगों में नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। बड़ी मुश्किल से ये सब चीजें समझ आई। आज आस पड़ोस वाले अगर देखते हैं तो उन्हें पता है कि ये फालतू किसी से बात नहीं करेगी, फालतू किसी से मिलेगी नहीं, ज्यादा देर ये टिकेगी नहीं, उतना ही टाइम दे पाएगी जितना इसके पास होगा।
क्योंकि गॉसिप करने वाला मेरे पास कोई शेड्यूल ही नहीं है। पहले लोग इसलिए बात नहीं करते थे मेरे से कि भैया मैं हमेशा पी के रहती थी, धुत रहती थी। आज अगर लोग बात करते हैं तो सिर्फ अपने काम की बात करते हैं और उतने में ही मैं खुश हो जाती हूँ। उससे ज्यादा फालतू में किसी के साथ खड़ी होती ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी मेंबर का फोन आ गया, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो शिमला का हो, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, अगर वहां से कॉल आ गया तो उनसे चाहे मेरी 1 घंटा बात हो जाए, बात चल जाएगी वहां पे। क्योंकि यार मैं वहां अपने आप को मानती हूँ, मैं एक चूजन वन पर्सनैलिटी हूँ, और मेरे को भैया लाखों करोड़ों लोगों में कोई इंसान एक फोन कर रहा है, इसका मतलब उसने पता नहीं क्या सोच के मुझे कॉल किया। अगर मैं उस इंसान को टाइम ना दूं तो मेरे से गलत इंसान तो इस दुनिया में ही नहीं है। और जब मैं उससे बात करती हूँ ऐसा लगता है मेरी बात अभी होके हटी है। चाहे उसने फोन मेरे को 3 महीने बाद करा हो या 4 महीने बाद करा हो, लेकिन मेरा दिल ऐसा करेगा कि अभी मेरी बात इस ये एक अनोखा रिश्ता है यार हमारा। जब नए नए आते हैं ना, बस वहां पे उस टाइम शुरुआत जो नमस्ते दुआ सलाम से होती है ना, फिर वो धीरे धीरे चाय कॉफी पे आती है। चाय कॉफी के बाद आने के बाद फिर आपके फैमिली के बारे में धीरे धीरे लोग सुनने लगते हैं, बात करने लगते हैं, पता लगने लगता है। फिर आपको एक देखने का नजरिया बदलने लगता है ग्रुप्स में। आपको जी कह के बोलने लगते हैं। नहीं तो हम वो इंसान है जो घर में कहते थे अबे भैया इसको मत बुलाओ, इसको मत बुलाओ हमारे पास, अबे 4 दोस्तों के सामने आएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसको मत बुलाओ। और आज लोग वेट करते हैं प्रियंका जी कब आ रहे हो, है ना। ये चीज, ये फर्क है आज, है यार। आज के दिन बहुत फर्क है। और स्टार्टिंग के दिनों में जैसे मुझे बताया गया था कि आप मीटिंग्स आते रहे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके साथ ही होगा। एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं ऐसा ही। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मेरे साथ कुछ बदतमीजी करी और उन्होंने कहा कि भी तू तो अब भी करती होगी शायद गलत काम, पीने खाने के ऊपर बोलने लगे। मैंने बड़ा, क्योंकि नई नई रिकवरी वाला इंसान जो होता है ना, उसको अपने पेशेंस पे काम करना नहीं आता, गुस्सैल होता है और भड़क पड़ता है, एकदम फट पड़ता है। और मेरे साथ यही हुआ। मैंने आके मेंबरों को फोन करा और फोन करके उसको साफ ये बताया। मैं कहा आप तो कह रहे थे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, एक मैजिक स्टिक होगी, ये हो जाएगा वो ना, कुछ नहीं होता, मैं पागल बनाते हो आप लोग। तो वो सामने वाला मेंबर हंस पड़ा और उसने कहा क्यों, क्या हो गया। फिर मैंने उनको सारा रोते रोते बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, वैसे वैसे बात हुई, ये हुआ वो हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मीटिंग ज्वाइन। जब मैंने मीटिंग ज्वाइन करी, वहां कोई मेंबर शेयर कर रहा था कि हम लोग नेगेटिव चीज सुन के बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी हिम्मत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस करना भूल जाते हैं, सोचते हैं भाई अब मैंने क्या करना, अब मैं इसी गिल्ट में जी के फिर नशा उठा लेता हूँ। थोड़े दिन मैंने फिर मीटिंग लगाना शुरू किया, उसके बाद फिर मेरा दिमाग सा कुछ हुआ। फिर उस लेडी से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो उस लेडी ने मेरे को बोला कि सॉरी बेटा, उस दिन मैंने आपको ऐसे ऐसे बोल दिया था। उसने किसी और थर्ड लेडी का नाम बताया कि वो आपके बारे में बोल रही थी कि भाई ये ऐसे ऐसे नशा करती है। मैं कहा थैंक यू आंटी, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं कहा अभी मैं अपने काम के लिए पैम्पलेट और कुछ बनवाने जा रही थी। मैं कहा जो पैसे मैं उस पैम्पलेट बनवाने वाले को दे के आऊंगी, मैं कहा वो पैसे उठा के मैं उस आंटी को जाके दे के आऊंगी। कि जब तू इंसान को जाके ये बता सकती है कि मैं गलत काम करती हूँ, मैं नशा करती हूँ, जब तू एक एक इंसान को ये बात कह सकती है, तो जाके तो ये भी तो बता सकती है भैया अब उसने नशा छोड़ दिया है, अब उसने अपना आप काम खोल लिया, वो अपना काम कर सकती है। मेरी ये बात सुन के ना वो आंटी हंसने लगी, कहती तू पागल तो नहीं हो गई। मैं कहा आंटी आपने तो मेरा काम आसान कर दिया, भाई मेरे को फ्री की एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, मेरे को फ्री का एक बंदा काम करने के लिए मिल रहा है, तो मैं वो पैसे बाहर किसी और को क्यों दूंगी। तो ये मतलब पता नहीं मेरे अंदर क्या बदलाव आया, मेरी सोच अलग हो गई। मैंने आके फिर उस मेंबर को फोन किया और उस मेंबर को फोन करके मैं पहले फोन मिलाते ही हंसना शुरू। वो मेंबर समझ गया कि भाई इस टाइम इसके दिमाग में कुछ खुरापात पक गई है अब दोबारा से। उन्होंने बोला क्या करके आई। मैं कहा ऐसे ऐसे किया मैंने। कहती ये कैसे सोचा। मैं कहा मुझे नहीं पता। कहती अब क्या करना। मैं कहा मीटिंग लगानी। कहते समझ आ गया आपको। मैं कहा हाँ मुझे समझ आ गया कि भैया मुझे किसी की बात सुन के अटकना नहीं है। मैं जहां अटकी वहीं गिर जाऊंगी, मैं जहां अटकी मेरे को वहीं दोबारा एक ही रास्ता दिखाई देगा और उस रास्ते से मेरी वापसी नहीं है।
क्योंकि नशा कर करके हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था और अब हम ट्रस्ट करना भूल चुके थे यार। बड़ी मुश्किल से विश्वास आया है करना कि अच्छा उसका फोन आया है। चाहे मैं यहाँ अभी बहुत मेंबर है जिनसे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उनसे बात होती है तो उनको पता है कि भैया जो बोल रही है बिंदास बिल्कुल सही बोलेगी, ये गलत नहीं बोलेगी, इसको जो दिखता है ये वही बोलती है। घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। क्योंकि जैसे लिखा है ना, जब तक मैं इस रास्ते पर हूँ मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक स्लोगन लिखा हुआ है हमारी उसमें लिटरेचर में। तो सही बात है यार। आज के दिन मेरी लाइफ से नशा गायब है और एक एक करके मैं अपने करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। तो यार टाइम तो लगेगा ना, मुझे इंसान हूं मैं। एक दिन के हिसाब से अपने अंदर जितना सुधार कर सकती हूँ करती हूँ। रात को सोने से पहले अपने आप से, अपने परमात्मा से 1-to-1 करती हूँ। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मुझे करना क्या है। मैं उनसे बात करती हूँ, उनको फील करती हूँ, उनको बताती हूँ कि भैया ये प्रॉब्लम थी, आज मैंने ये किया, अच्छा किया बुरा किया वो आप देखो, मैंने कर दिया। क्योंकि मुझे समझाया गया था कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी को बात करने से पहले, अगर तेरे दिल में ये गिल्ट आ रही है ना कि ये काम गलत है और ये काम सही है, बस तेरे मन में गिल्ट नहीं आना चाहिए किसी भी चीज को करने से पहले। तो यार ये चीजें नहीं है। मेरे सामने चाहे कोई 1 दिन की शेयरिंग करने वाला इंसान हो, मेरे सामने चाहे कोई 1000 दिन की शेयरिंग करने वाला हो, या कोई 30 साल का हो, 34 साल का हो, 50 साल का हो, मेरे लिए यार वो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि किसकी शेयरिंग में क्या मैसेज मिल जाए मुझे नहीं पता यार। मेरे को किसकी बात समझ आए मुझे नहीं पता। मैं एक ढक्कन हूं जिसको कब खुलना पड़े कब बंद करना हो ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी लाइफ का कोई ओपनर नहीं बना। मेरी लाइफ का अगर ओपनर है वो ओपनर मेरे खुद के हाथ में है। मुझे ये पता है कि भैया ये बात अच्छी लग गई, इस बंदे ने कही थी, बस इसी से बात करनी है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। आज मुझे किसी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आज मुझे किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आज मुझे किसी को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया लिटरेचर में साफ लिखा है कि आप चाहते हो तो आप लाखों के बीच में भी अकेले हो, और आप चाहते हो तो अकेले होके भी आप लाखों के साथ। तो भैया मुझे किसी भी बात का कोई फर्क अब पड़ना बंद हो चुका है। क्योंकि मेरे को फर्क पड़ता है सिर्फ इस चीज से कि मेरी शांति बनी हुई है, मेरी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। 6:30 बजते ही मेरे दिमाग की घंटियां शुरू हो जाती कि भैया अब 7 बजने वाले, मुझे मीटिंग पहुंचना है, मुझे मीटिंग करनी है। अब चाहे इसमें भी एक मेंबर ने बोल दिया था कि प्रियंका अपना एडिक्शन पाल लिया आपने, मीटिंग बहुत ज्यादा करते हो। मैं कहा भैया वहां पीने पीने के टाइम भी तो मैंने सोच लिया था कि मैं वहां भी तो बहुत पी रही हूँ, वो भी एक एडिक्शन ही था मेरा। तो यार ये तो शायद पॉजिटिव एडिक्शन चल रहा है मेरा, गलत तो नहीं चल रहा ना। तो हर चीज को सोचने का समझने का नजरिया इंसान का बदल जाता है, लेकिन वक्त लगता है। खैर मेरे को भी वक्त लगा है और अभी और वक्त लगेगा। फिलहाल तो 12 बजे तक जितना वक्त लगेगा वो लगेगा, पर लगेगा। और यार शुक्रगुजारी है उस इंसान की कि जिसने मुझे पिलाई भी। क्योंकि अगर वो मुझे पिलाता नहीं तो शायद आज मैं ये अच्छी लाइफ नहीं जी रही होती। आज भी मैं, पता नहीं, पहली बात तो मैं 3 साल अभी तो हो जाएंगे मुझे, 3 साल पहले मैं शायद मर चुकी होती। क्योंकि बड़ा मुश्किल था मेरे जैसे इंसान का, क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था इसके ऑर्गन्स काम करने बंद कर चुके हैं और इसको भी इसकी जो भी आखिरी इच्छा है इसकी पूरी कराओ। ठीक है ना। तो बड़ा टफ है यार मेरे जैसे इंसान का। ठीक है ना, कि मैं जी रही हूँ और आज से पहले सिर्फ मैं दूसरों के लिए सोचती थी, उसको खुश करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। अपने आप को ही कोड़े बरसाने, क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे बस की कुछ नहीं है। आज मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपने आप को खुश करती हूँ। आज मुझे अपने आप को देख के खुद, आज मुझे कोई फालतू मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतनी खुश रहती हूँ। आज मेरी आंखों में शाइन भी दिखती है, चमक भी दिखती है। आज मेरी वो पुरानी वाली प्रियंका की आंखें नहीं दिखाई देती, वो लाल पीली नीली नशे में डूबी हुई। आज मुझे मेरी खुद की आंखें दिखाई देती है बकायदा। आज मेरे को अपनी शक्ल बहुत प्यारी लगती है। आज मैं अपनी
सेहत की केयर करती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ यार। टाइम लगा मुझे, इतना सब कुछ मैनेज करने में टाइम लगा। जब मैं पहली बार मीटिंग गई थी तो मीटिंग में मैं जब बैठी हुई थी तो जो मेरे से आगे रो में बैठे हुए थे उन लोगों के मैं शूज चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे शूज पहनना बहुत पसंद है। मैं शूज देख रही थी उन लोगों के कि उन सबके शूज वेल सेटल्ड है, उनकी ड्रेसअप पूरा साफ सुथरे है, अच्छी अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। साला हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो नहाए हुए मुद्दत हो जाती थी। बस हमें ये दिखता था भैया पीनी है पीनी है पीनी है, खाने का भी होश नहीं था हमें। लेकिन यार आज के दिन हमें पता है कि मुझे क्या लगाना है, क्या पहनना है। क्या मैं ब्लैक कलर मेरे को बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर लगता है और मेरा फेवरेट कलर है। मैं हर दिन कोई ना कोई ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती हूँ, अलग अलग परफ्यूम लगाती हूँ, अपने आप को मेंटेन करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है यार। बड़ा टफ है ये सब करना, लेकिन यार टाइम लगा मुझे अपने आप को खोलने में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने आप को प्यार करने में। बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आया कि भैया मुझे अब अपने लिए जीना है। मैं आज से पहले किसके लिए क्या जी, क्यों जी, कितनों को खुश करने में लगी रही, फैमिली हो गई, पड़ोसी हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब आज के दिन में सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ। और यार मैं अपने परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान अगर तूने मुझे एडिक्ट बनाया है ना, मुझे नेक्स्ट टाइम भी एडिक्ट बनाइयो। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को मेरे से कोई लालच नहीं है, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो अनकंडीशनल लव है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं होती मुझे किससे क्या बात करनी है। बिंदास होके मैं इनको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी शेयर कर सकती हूँ। आज मेरे ब्लड रिलेशन वाले मेरे साथ नहीं है, उनसे कुछ बात कहने से पहले मेरे दिल में खुद ही मना आ जाती है कि नहीं यार मत कह, कोई जरूरत नहीं है इनको कहने की। लेकिन मैं किसी मेंबर से कोई बात शेयर करती हूँ, मेरे को इंस्टेंट जवाब मिलता है यार कुछ तो है हमारे पास। और इस प्रोग्राम को जिसने बनाया उनको शत शत प्रणाम है मेरा, कि भगवान बिना किसी लालच के, बिना किसी मेंबरशिप के, बिना किसी चीज के इतने लोग जुड़े हुए हैं। एक यूनिटी, एक लॉयल्टी, इसी उसमें जुड़े हुए हैं। तो बड़ा टफ था यार हम जैसे इंसान को समझना। इतने करेक्टर डिफेक्ट्स हमारे अंदर है, कितना समझना हमें बहुत मुश्किल है। और इतने प्यार से डेकोरम में बैठना, हम जैसे बेवड़ों को तो आता ही नहीं डेकोरम में बैठना। तो यार ये एक है ना हमारे पास कमाल का प्रोग्राम। और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है देवेंद्र। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।